कार की मूवी अब थिएटर्स में अवेलेबल है और इसकी कहानी इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि शायद आपको ऐसा लगने लगे कि प्रभास ने ये कैसे कर लिया। हाँ, मुझे पता है प्रभास एक बहुत बड़े एक्टर है और उनकी हालिया फिल्म्स की जैसी कंडीशन चली, चाहे आप साहो की बात कर लो, राधेश्याम की बात कर लो, उसके बाद उनकी अभी हालिया रिलीज एक और मूवी आई थी आदिपुरुष। जिस तरीके का काम प्रभास ने उन मूवीज में दिखाया है उसको देखने के बाद यही लगा है कि शायद डायरेक्टर की ही गलती थी जो प्रभास जैसे एक्टर से अच्छा काम नहीं करा पाए। और अब जब हमने काल की मूवी देख ली है तो इस बात पे ठप्पा भी लग चुका है भाई, एक्चुअली में डायरेक्टर्स की ही गलती होगी। तो जब काल की मूवी की स्टार्टिंग मैंने देखी उस दौरान में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था, क्योंकि इस मूवी के इतने सारे ट्रेलर्स आ गए थे और ट्रेलर्स देखने के बाद इतना समझ में आ रहा था कि भाई एक्चुअल कहानी क्या होने वाली है। सारे कैरेक्टर्स हमारे सामने रिवील कर दिए गए थे, ऐसा हमको लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये बात रियलिटी से काफी दूर है, क्योंकि इस फिल्म में इतने सारे कैमियोज देखने को मिले हैं और उन कैमियोज का कहीं ना कहीं सेंस भी बन रहा था, वो आपको फिल्म देखने के बाद समझ आ जाएगा। और इस बार इस मूवी में मेकर्स की मेहनत भी हमको साफ नजर आई है। सबसे पहले तो ट्रेलर रिलीज किया गया, ट्रेलर रिलीज करने के बाद इन्होंने एक एनिमेटेड सीरीज भी बनाई जिसे देखने के बाद हमें एक्चुअल सिचुएशन समझ में आई, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी चीजें मिसिंग थी। और फिल्म देखने के बाद अब सेंस बना रहा है कि भाई एक्चुअली में इस मूवी में क्या क्या ऑफर किया गया है। तो इसकी कहानी सेट है 2898 AD में, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने डिटेल्स पे अच्छा खासा ध्यान दिया है। ये कहानी शुरू होती है काशी में और जब आप काशी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर ने डिटेल्स पे अच्छा खासा ध्यान दिया है। अब स्टोरी पर आते हैं। भैरवा जो कि एक बाउंटी हंटर है, उसे एक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को हासिल करने के लिए भैरवा किसी भी हद तक जाने को तैयार, लेकिन उसके लिए मुश्किल पैदा करते हैं अश्वत्थामा, जिनका किरदार निभाया है अमिताभ बच्चन ने। और अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक ऐसे ही नहीं कहा गया है, पिक्चर देखो तो समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक एक्शन और ड्रामा की जर्नी शुरू होती है। बेसिकली ये कहानी भैरवा और अश्वत्थामा की है। अश्वत्थामा यहाँ पे बचा रहे हैं उस महिला को जो कि शायद दुनिया को बचा सकती है, और यास्कीन अलग प्रॉब्लम में, उसको किसी भी तरीके से जीवित रहना है और वो जीवित रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी सुख सुविधाएं खत्म नहीं होनी चाहिए। उसकी सुख सुविधाएं बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स नामक एक जगह है, अब उस कॉम्प्लेक्स में ही वो रह रहा है और उसी कॉम्प्लेक्स में उसको सारी की सारी चीजें मिल भी रही है। इतना कमजोर होने के बावजूद भी बंदा बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी चीज हासिल करने वाला है जिसके बाद उसको उसकी शक्तियां वापस मिल जाएगी, और ये हमको फिल्म में देखने को भी मिलता है। अब अगर इस मूवी के बारे में मैं कुछ भी डिस्कशन करूंगा तो शायद मैं स्पॉयलर्स देने लगूंगा। बेटर है कि मैं एक्टिंग के बारे में बात करता हूँ। अगर प्रभास की एक्टिंग की बात करूँ तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि भाई जबरदस्ती कॉमेडी कराने की कोशिश की जा रही है प्रभास से। हालांकि प्रभास के काम को देखने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्टर ने जो उनसे करने को कहा है वो तो उन्होंने किया है, लेकिन कहीं कहीं पे ये जबरदस्ती जैसा लग रहा है। वही दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जो कि अश्वत्थामा बने हैं, उनके पास भरपूर शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भलाई के लिए ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अश्वत्थामा का कैरेक्टर इस फिल्म में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी से हारता ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं हारेंगे क्योंकि उन्होंने धरती पे इतना ज्यादा समय बिता लिया है और उनके पास पावर्स भी अच्छी खासी है। अब मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक सीन दिखाया जाता है जब अमिताभ बच्चन की आंखों से ही हम पूरा का पूरा महाभारत देख लेते हैं। वो सीन इतना क्लासिक लगा है और उसे देखने में इतनी ज्यादा मजा आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊं। इवन जब आप कमल हसन के कैरेक्टर को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई इस कैरेक्टर में काफी ज्यादा डेप्थ है। यास्कीन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसने पूरे के पूरे काशी को कंट्रोल कर रखा है। ऊपर से कॉम्प्लेक्स पे तो एक तरफा राज इसका है ही। यास्कीन को जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये बंदा आखिर कर क्या लेगा, लेकिन जब उसकी पावर्स का पता चलता है तो भाई आप सबको सदमा लगने वाला है। और ये बंदा कॉम्प्लेक्स में रहकर किस हद तक की ब्रूटैलिटी कर रहा है वो देख के तो और भी अजीब लगता है। लेकिन आप यकीन मानो आप सबको ऐसा भी फील होने वाला है कि भाई इसका अंत जरूर होगा। अब इसका अंत होता है या नहीं होता वो तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वहीं अगर मैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की बात करूँ तो उन्होंने काफी तगड़ी एक्टिंग की है, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने एक माँ का इमोशन दिखाया है, झलकाया है। स्पेशली हम सब कनेक्ट कर पा रहे थे कि एक्चुअली किस कंडीशन से गुजर रही होंगी दीपिका पादुकोण। डायरेक्टर का विजन था कि वो किसी भी तरीके से उस एरा को दिखा पाए जो कि कभी देखा ही ना गया हो, 2898 AD। अब इस दौर में काफी ज्यादा आधुनिक गाड़ियां हैं, आधुनिक हथियार हैं और लोगों की सोच भी थोड़ी अलग है, और एक हद तक नाग अश्विन इस बात को दिखाने में कामयाब भी हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये मूवी हिट तो होगी लेकिन ये कितना कमाएगी, और मुझे नहीं लगता फिलहाल इसके कंपटीशन में कोई दूसरी मूवी थिएटर में अवेलेबल है। मुझे इस फिल्म की एक ही खासियत काफी अच्छी लगी है जो कि है इसकी स्टोरी कनेक्शन, मतलब महाभारत से 2898 के दौर को दिखाना, और नाग अश्विन ने इस लेवल को इजीली अचीव कर लिया है ऐसा लग रहा है फिल्म देखने के बाद। बाकी अभी तक अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो एटलीस्ट आपको एक बार ये फिल्म देख लेनी चाहिए, यकीन मानो आपको मजा ही आने वाला है। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।